तो अभी हम आ गए हैं रोड पर और बस का वेट कर रहे हैं। अभी आके खड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक बस नहीं आ रही है। ये खुद करता है तोड़ फोड़ और फिर इसका काम कोई और करे। हेलो गाइस, जय श्री राधे। आप सभी को वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो इस वीक के एक न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैंने घर के सारे काम खत्म कर लिए हैं। मैं नहा धो चुकी हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैंने आज करा है अपना हेड वॉश। तो अब बारी है लंच बनाने की। लंच खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत जोर से। काम सारे हो चुके हैं ख़त्म। और सबसे पहले तो मैं जाती हूँ छत पर कपड़े उतारने, क्योंकि ज़्यादा देर धूप में पड़े रहते हैं ना कपड़े। और आज धूप भी बहुत कैडी निकली हुई है। कल देखो, कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और पूरे दिन मौसम इतना अच्छा था, क्या बताऊँ आप लोगों को। और आज धूप निकल गई है। वैसे कौन कह देगा ये अप्रैल का मंथ है, मतलब स्टार्टिंग में गर्मी आ जाती थी अप्रैल में, लेकिन मौसम क्या बताऊँ इस बार तो क्या मौसम हो रहा है। वैसे हम तो सब मौसम 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 कर रहे हैं कि अच्छा मौसम, लेकिन बेचारे किसानों का बड़ा बुरा हाल है जहाँ बारिश हुई है, क्योंकि ये टाइम है फसल कटाई का, गेहूँ कटाई का ऑब्वियसली। और जहाँ बारिश हुई है मतलब वहाँ कितना नुकसान हुआ होगा ना किसानों को। खैर, नेचर के आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। चलो, तो मैं कपड़े उतार के लाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर धूप में पड़े रहने से कपड़ों का कलर भी फेड ही हो जाता है। तो फटाफट से जाती हूँ, पहले कपड़े उतार के लाती हूँ छत पे से, और अपनी टॉवल भी डाल के आती हूँ छत पे। फिर मिलती हूँ आपसे। चलो चलती हूँ, मैं भी अपनी टॉवल डाल के आई छत पे, फिर बात करते हैं। तो भाई कपड़े भी ले आई हूँ मैं गाइस। कपड़े रखेंगे बाद में, क्योंकि अब लग रही है मुझे बहुत ज़ोर से भूख। तो पहले मैं जाती हूँ किचन में, खाना बनाती हूँ, अपना खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर मिलूंगी आपसे, ठीक है। तो खाना खा के जल्दी से फिर बात करते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, खाना खा लिया है मैंने और लक्ष्य आ चुका है स्कूल से। और इसकी ग्रुप फोटोग्राफ नहीं मिली थी जो अब मिली है 9th क्लास की। ये देखो कैसे आई कार्ड से छुपा के गया, दिखाना मत। कह रहे इस बार बड़ी गंदी फोटो आई है। ये देखो, मुझे तो बड़ी अच्छी फोटो लग रही है, पता नहीं इसको क्यों गंदी लग रही है अपनी फोटो। अच्छी लग रही है ना, आप भी बताना मुझे। और अब चलते हैं किचन क्लीन करने, यानी बर्तन वर्तन मांजने। उसके बाद फिर मैं करूँगी एडिटिंग, जिसमें भी मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। और भी बहुत काम है, फिर करेंगे, फिर मिलते हैं। फिर मैं आपको धीरे धीरे दिखाती रहती हूँ क्या 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 कर रही हूँ मैं। आ गए हैं हमारे छोटे साहब जी स्कूल से घर पर। और आते ही ये लक्ष्य लेके आया था लिम्का, थोड़ी सी जिसने बचा दी थी। वो क्या है? थोड़ी सी बचा दी थी, तरस खा के। चलो मेरा छोटा भाई पी लेगा। वो ग्रुप फोटोग्राफ है लक्ष्य की, उसने अपनी सजा दी है वहां पे। आज ही मिली है ना उसको उसकी ग्रुप फोटोग्राफ। अब क्या कर रहा है तू? मैं बताता हूँ, मैंने लक्ष्य हर्षी एक बार इसके अंदर देख, इसकी फोटो देखेगा तुझे हंसी आएगी। खोल लिया। नीचे तो बैठ जा। क्या? कहाँ है लक्ष्य? लक्ष्य भी ये रहा। है ना कितनी फनी। और मैं आपको नहीं दिखा सकती, सच में ही फनी है उसकी फोटो। वो कह रहा कि मेरे दोस्त ने बोला स्माइल करो, तो मैंने खुल के स्माइल करी। दिखाओ दिखाओ, मैं नहीं, दिखाऊं? उसने मना करा है लक्ष्य ने कि मेरी अगर आपने ये फोटो दिखाई ना अंदर वाली, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो मैं चांस नहीं ले सकती, फिर वो गुस्सा होगा मुझसे। अच्छा ठीक है, लो मैंने फोटो छुपा दी। मैं भी हंसी थी देख के, सच में। गाल तो उसके ऐसे आ रहे हैं फोटो में जैसे गोलगप्पा। इसकी क्लास में मैं किसी को नहीं जानता, इसका कोई दोस्त ही नहीं। ये रहा, ये इसका दोस्त है एक। और चल ड्रेस तो उतार दे, आते ही लग गया। एक तो आज कपड़े इतने सारे प्रेस के थे, तो अभी कुछ तो मैंने कर लिए हैं एज यू कैन सी, और कुछ अभी पड़े हुए हैं। इतने सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं अभी। और अभी टाइम ने भी मुझे जाना है, कहीं जाना है बाहर। एडिटिंग में आज मुझे कितना टाइम लग गया, डेढ़ से 2 घंटा मुझे एडिटिंग में लग गया। तो इसलिए सारा काम अभी रह गया। और लक्ष्य के साथ जाना था कहीं पे, कहाँ जाना था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो लेट हो रहे, वहाँ के लिए भी निकलती हूँ। मैंने सोचा था कि
सब्जी भी बना के जाऊँगी, प्रेस भी निपटा लूँगी, प्रेस के कपड़े भी आज ख़त्म कर लूँगी, एडिटिंग भी कर लूँगी। लेकिन आज कभी कभी तो एडिटिंग जल्दी हो जाती है और कभी कभी इतना टाइम लग जाता है, और आज वही हुआ। आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं बैठी भी नहीं थी, बस खाते फटाफट से किचन क्लीन कर बर्तन मांज कर फटाफट से एडिटिंग करने बैठ गई थी। लेकिन स्टिल मेरे को इतना टाइम लग गया और अभी प्रेस भी नहीं हो पाया पूरे कपड़े। बस दाल बॉईल कर दिया, फटाफट से सोच रही हूँ छोंक के जाऊँ, क्योंकि फिर आऊँगी क्या पता कितना टाइम लग जाए, लेट हो जाऊँ। आके खाना भी बनाना है, तो सोचूँ सब्जी तो कम से कम बना के ही जाऊँ, और फिर आके बस रोटी बनानी रह जाएगी। अब रहेंगे जो बचे कपड़े आधे, इनका देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो कर लेती हूँ, फिर फटाफट से भागती हूँ। मिलते हैं। तो बस खाना वाना मैंने बना लिया था सारा। उसके बाद आ गई थी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़, और फिर हमने थोड़ा वेट करा, लेट हो रहे थे। तो कहाँ के लिए वेट करा, कहाँ जाना था, एक्चुअली में जाना था डॉक्टर के पास लक्ष्य को लेके, स्किन से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए फिर हम लेट हो रहे थे। तो हमने फटाफट से कैब बुक करी और अब हम रास्ते में हैं, बस जा रहे हैं। अभी बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है, अभी तो कोई बारिश नहीं है, पर थोड़ा बहुत जाम मिल रहा है, बस ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत ही। ये रहा लक्ष्य। तो भी हम जस्ट जा रहे हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमने ले रखी थी और हम हैं थोड़ा सा लेट। बट फ़ोन करके बोल दिया था कि हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने कह दिया था ठीक है वेट कर लेंगे। तो बस निकल रहे हैं अब हम। चुके हैं क्लिनिक, और अभी हमारा नंबर आने में वक्त है, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं। लक्ष्य की स्किन से रिलेटेड वही इशू, ज़्यादा एलर्जी हो गई थी उसको हाथों में, तो इसलिए आना ही पड़ा हमें फिर स्किन डॉक्टर के। तो बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस चलो हमारा नंबर आ गया, फिर बाद में मिलती हूँ। तो गाइस हमने ले ली था दवाई और अभी हम जा रहे हैं, और फिर हम जा रहे हैं घर। देखते हैं बस लेंगे, क्या करेंगे, रैपिडो करेंगे, जो भी है। टाइम हो गया है काफ़ी, अभी तो घर जाके खाना भी बनाना है, तो जल्दी चलते हैं, लेट हो रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं रोड पर और बस का वेट कर रहे हैं। बस आ जाए, लक्ष्य आ गए बस स्टैंड, आ जा। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो बस स्टैंड आ गया है और हम पीछे खड़े हुए थे। यहाँ रोड पे मतलब पता ही नहीं चलता, बस स्टैंड नहीं होता तो पता ही नहीं चलता, पूछना पड़ता कि बस स्टैंड कौन सा है भाई, कहाँ बस रुकती है। तो इसलिए हम पूछ के अब आ गए हैं आगे कि बस स्टैंड आ गए। और अभी वक्त हो रहा है, मैं बता देती हूँ टाइम, 8 बजने में 5 मिनट है। तो चलो आगे खड़े होते हैं भाई। इतना शोर है, ये रहा बस स्टॉप। कहीं पर होता है ना कि बस स्टॉप होता ही नहीं, बना ही नहीं होता, और ऐसे ही लगा देते हैं। तो बट है यहाँ पे, ये रहा ऐसे ऐसे करके, ये बेंच डला हुआ है, इधर ये लिखा हुआ है इधर बस स्टॉप। और ये हमारे सामने कोई बैंकेट हॉल है। तो हम वेट कर रहे हैं कब आएगी हमारी बस। और ये मुझे मेरा बेटा मारे जा रहा है। क्यों मार रहा है तू? इसको बड़ी दिक्कत होती है, अगर मैं बाहर पब्लिक एरिया में व्लॉगिंग करूँ ना तो इसको बड़ी दिक्कत होती है। आंटी उधर हो जाओ। आई एम नॉट योर आंटी। सारी मोस्टली तिलक नगर की ही आ रही है, यहाँ पर हमारी रूट की तो कोई बस ही नहीं आ रही अभी तक। अब कब तक आएगी पता नहीं। बैठ जाते हैं। लेट्स वेट। क्या 764। वो उधर जा रही है 764। So guys, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मम्मी आप पब्लिक एरिया में क्यों vlogging कर रहे हो? बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी हम वेट ही कर रहे हैं कब आएगी बस, कब आएगी बस पता नहीं, आ जाए जल्दी से बस। लोग भी आके खड़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक बस नहीं आ रही है हमारी। बस यहाँ पे जो भी बस आ रही है सिर्फ तिलक नगर वाली आ रही है, तिलक नगर तिलक नगर तिलक नगर, और कोई आ ही नहीं रही। तो गाइज अभी आ चुके हैं हम दोनों घर लेके दवाई। जहाँ खड़े थे बस स्टैंड में, वहाँ से कोई बस मिल ही नहीं रही थी। फिर हमने क्या करा, मतलब डायरेक्ट कोई द्वारका तक कोई बस नहीं आ रही, इतनी देर हो गई थी। फिर हमने पकड़ी द्वारका मोड़ के लिए सीधा द्वारका। फिर हमने सोचा चलो चेंज कर लेंगे, दो करते हैं। द्वारका मोड़ तक आए, फिर वहाँ से फिर ली द्वारका के लिए। तो ऐसे आए हम घर पे आज। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। अब चलती हूँ फटाफट से। दाल तो मैं बना के ही गई थी, अब बनानी है रोटियाँ। तो चलो जाती हूँ किचन में, रोटियाँ बनाती हूँ,
फिर मिलते हैं। और कौन याद कर रहा है मुझे, हिचकी आ रही है इतनी ज़ोर ज़ोर से। चलो अब मिलेंगे फिर। अच्छा तू याद कर रहा था, हर्षी कह रहा है मैं याद कर रहा था आपको। क्यों, आप मेरे बेबी नहीं हो तो आप याद कर सकते हो ना। उठ गई। तो ये लग रहा है अपनी गुल्लक तोड़ने में कि मैं अपनी गुल्लक तोड़ूंगा। देखो उठ गई। क्यों तोड़ रहा है वैसे तू? मुझे वो जगह नहीं है, वो पर्सनल बात है। पर्सनल बात है। अच्छा वो पब्लिक हम नहीं बताते हैं, वो मेरा बीच का है। अच्छा भाई, ये पब्लिक को नहीं बताता, इसका मैटर है। पक्का बताओ। क्या बताऊं पक्का? तोड़ूंगी, तोड़ दूं। नहीं, क्यों? फुल होने देना इसको पहले, अभी तो हुई नहीं है फुल। अरे यार बहुत ज्यादा पास है, अच्छा कम से कम 1000-2000। मैं जानबूझ के इस बार इसकी ऐसी मिट्टी वाली गुल्लक लाई थी, क्योंकि लास्ट टाइम इसकी वो थी लॉक वाली। तो जब उसको बहुत अर्जेंट कुछ चीज चाहिए ना, चाहिए ही चाहिए, तो क्या करता था उसका लॉक जबरदस्ती की, मम्मी दे दो ना प्लीज दे दो ना, एक बार देखूंगा कितने हैं, और लॉक खुलवा के अपना सामान कुछ से चाहिए वो लाता था ये। तो इसलिए इस बार मैं इसकी मिट्टी की गुल्लक लाई कि इसमें तो लॉक है ही नहीं, निकलेगा ही नहीं भाई, कि एक बार टूट के ही निकलेगी ये, मतलब टूट के इसको फिर पैसे निकालेंगे, तो इसलिए ऐसी लाई थी। लेकिन इससे इससे पेशेंस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी पेश, इसमें भी सब्र नहीं हो रहा इसको कि तोड़ दूं, मुझे सामान लाना है कुछ अपना बहुत सारा। ओ ओ ओ लक्ष्मी को बोलना। क्या लक्ष्मी भैया को बोलूं? लक्ष्मी ने तो बहुत पहले तोड़ ली थी। वो तो पता ही है, वो तो करता ही नहीं है सेव, तो उसको तो हजम ही नहीं हुए थे, थोड़े दिन करे फिर तोड़ दी वो भी। और पैसे भी इतनी छोटी सी लेकिन आप तो कर लेते हो ना सेव, इसीलिए। छोटी सी गुल्लक थी, कितने रुपए निकले थे? 200। पता नहीं। 75 कुछ निकले थे। हाँ छोटी सी थी उसकी, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं कर पाता सेव, और हर्षी कर लेता है, इसलिए मैं इसकी बड़ी सी गुल्लक लाई थी। अरे यार मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे, इसलिए मन ही नहीं कर रहा सेव करने का। अच्छा बोकू को भेज दो अपने, पैसे का कुछ करता नहीं है। हाँ, बहुत सारे पैसों में बिकेगा वो, है। हर्षी सुबह स्कूल जाना है, जल्दी जल्दी, सोना भी है फिर। खुद करो। खुद कर लो। देखो ये मेरा बेटा कैसा है भाई, ये खुद करता है तोड़ फोड़, और फिर इसका काम कोई और करे। हेलो गाइस, तो गाइस बस अब करते हैं सोने की तैयारी। बच्चे सुबह जाएंगे स्कूल, और वक्त बस 11 बजने वाले हैं। किचन हो गई क्लीन, काम हो गया, बस मेरे प्रेस के कपड़े रह गए हैं। थोड़े तो मैंने कर ही लिए थे जब आपको दिखाए थे शाम को, और आधे भी रह गए हैं, लेकिन मैंने सोचा था मैं आज कर ही लूँगी, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आपको दिख रहा होगा मेरे फेस से, बस नींद आ रही है मुझे बहुत ज़ोर से, कि मैं बस पड़ जाऊँ और सो जाऊँ। अब देखते हैं, कल करेंगे फिर जितने रह गए हैं। अब करते हैं सोने की तैयारी, तो और फिर मिलेंगे हम सुबह, सुबह मिलते हैं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आ गई मैं छत पे 5 मिनट के लिए। आप लोगों को पता है मॉर्निंग रूटीन तो बहुत हेक्टिक होता है, बच्चे जाएंगे स्कूल, पतिदेव जाएंगे ऑफिस, बट मैं स्टिल 5 मिनट के लिए आ गई थी छत पे वॉक करने की। 5 मिनट के लिए चली जाती हूँ। और क्या मौसम हो रहा है, शांति चारों तरफ, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड भी लग रही है सच में, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और ये देखो कुछ चंद्रदेव जी इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं आज, और बाकी ये हो रहा है मौसम। बस अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं मेरे पास, बस थोड़ी देर वॉक करके और फिर मुझे भागना होगा नीचे जल्दी से, क्योंकि बनाना है लंच। तो जल्दी से जाती हूँ, बस थोड़ी देर के लिए आई थी मैं छत पे, तो मैंने सोचा इतने 5 मिनट वॉक कर रही हूँ तो आप लोगों से भी बात कर लूँ। तो बस जल्दी से वॉक करके भागती हूँ नीचे। सुबह आके तो छत पे सच में जो मज़ा मिलता है ना, बस पूछो ही मत। देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है, बादलों में छुप रहा है, कभी निकल रहे हैं कभी छुप रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। चलो तो मैं अब जाती हूँ नीचे, कहीं लेट ना हो जाए, फिर करेंगे। बच्चे स्कूल चले जाएंगे, पतिदेव ऑफिस चले जाएंगे, जब अगर लगा टाइम मुझे थोड़ा बहुत तो आ जाऊँगी ऊपर, नहीं तो फिर काम का टाइम स्टार्ट हो जाता है। कैसे दिन जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि काम भी करना होता है टाइम से। मेरे कपड़े प्रेस के, क्योंकि कल 11 बज गए थे ना रात को, इतनी लेट हो गई, तो मैं फिर नींद इतनी जोर से आ रही थी, कपड़े भी रह गए थे मेरे प्रेस के, कपड़े भी नहीं हो पाए थे, कपड़े भी पड़े इतने सारे प्रेस के। सारा दिन ऐसे ही जाता है पता नहीं चलता।
बिना देरी करे नेहा जल्दी नीचे भाग, लेकिन मेरा मन कह रहा है थोड़ी देर और रुक जा, 2 मिनट के लिए। छत से तो मेरा जाने का मन करता ही नहीं, और वो भी सुबह सुबह का वक्त जब इतना अच्छा मौसम हो रहा हो। तो बस चलो मैं नीचे चलती हूँ, लेट हो जाएंगे, फिर मिलते हैं, बाय। लंच वंच बना लिया है मैंने बच्चों का, अब बारी है बच्चों को उठाने की। कितना रिलैक्स मिलता है कि लंच बना लिया, टाइम से बन गया, मैं लेट नहीं हुई हूँ। अब बच्चों को उठाते हैं। उठो हर्षी, हर्षी उठ जा बेटा, उठ जल्दी उठ। लक्षु खड़ा हो, लक्षु उठ जा। चल हर्षी खड़ा हो बेटा जल्दी से, चल लेट हो जाएंगे फिर। क्या आज तेरी टर्न है लक्षु बेटा। लंच। तो गाइस बच्चे चले गए स्कूल, पतिदेव चले गए ऑफिस, और अब थोड़ा सा रिलैक्स हुए। सुबह उठते ही मतलब इतना वो रहता है ना, जल्दी 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 जल्दी, कहीं लेट ना हो जाए, बच्चों को भी उठाना होता है। तो सुबह तो सच में बहुत ही हेक्टिक मॉर्निंग होती है सभी मॉम्स की, है ना। और बच्चे चले गए हैं, अब मैंने मशीन लगा दी है, इतने मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, इतने मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ पहले। अब टाइम ही नहीं लगता, वो लोग जाते हैं तब मैं मशीन लगाती हूँ। पहले तो मैं बीच में लगा दिया करती थी, बट अब नहीं मिलता टाइम, तो उनके जाने के बाद मैं मशीन लगाती हूँ। इतने मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, अब इतने मैं कुछ खा लेती हूँ और फिर करेंगे। जो रूम का मेस हुआ रहता है सुबह के टाइम, पता ही आपको, इधर उधर सब कुछ पड़ा हुआ है, ऐसे ही प्लेट रखी है सब, तो करेंगे, फिर मिलते हैं। और फिर उसके बाद खाने के बाद मैं पहले कपड़े धोऊंगी जाके, उसके बाद झाड़ू पोछा, किचन डस्टिंग, बहुत सारा काम होता है। और फिर दिखाती हूँ आपको जो जो दिखा पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि जल्दी से ख़त्म करने तो प्रेस के कपड़े पड़े, मुझे टेंशन हो रही है कि कपड़े जब तक मेरे नहीं निमटते ना प्रेस होके, मेरा दिमाग ऐसे हो रहा है कि इतने सारे कपड़े, और आज और धुलेंगे फिर और हो जाएंगे, तो कम से कम अब निपटा लूँ। सोच रही हूँ कि कपड़े धो के पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद कपड़े धोने के बाद पहले कपड़े प्रेस कर लूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा। थोड़ा लेट हो जाऊँगी मैं आज, बट कोई बात नहीं। एनीवेज सुबह से लेकर रात तक हमारा काम तो रहता ही है, जो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो चलो करते हैं फिर। सो गाइस कपड़े धो दिए मैंने और छत पे डाल दिए हैं, और धूप निकल रही है बहुत तेज़। दिल्ली में मौसम का ही कुछ पता नहीं चल रहा वैसे तो बताऊँ। शाम को इतनी तेज़ बारिश हुई थी, अब धूप निकल गई है। वैसे चुभने वाली धूप नहीं है, बट हाँ बहुत कैडी धूप निकल रही है। कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है, कभी अच्छा मौसम हो जाता है, काले बादल आ जाते हैं, पता नहीं चल क्या रहा है। भगवान जी कैसा मौसम आ रहा है, बारिश धूप यही चल रहा है। तो चलो बाकी के काम करते हैं। कपड़े धो के सुखा दिए मैंने, अब मैं सोच रही हूँ नीचे जाके करूँ, पहले कपड़े प्रेस कर लूँ, बहुत सारे हैं, नहीं तो आज के भी हो जाएंगे ना इतने सारे, तो कहीं मेरे को अटैक ही ना आ जाए देख के इतने सारे कपड़ों को। तो पहले प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा किचन फिर बाद में करेंगे, है ना। तो चलते हैं नीचे, और धूप तो निकल ही रही है बड़ी अच्छी, बस चलो। और मज़े की बात ये है कि प्रेस के कपड़े भी फाइनली मैंने कर लिए थे। जब मैं कपड़े सुखाने गई थी, फिर उसके बाद नीचे आई, तो सबसे पहले मैंने प्रेस के कपड़े निपटाए प्रेस करके, और उसके बाद झाड़ू पोछा डस्टिंग एंड और कपड़े सब, मतलब जो जो था रह रहा था सारा काम हो गया है। सो फाइनली मैं घर के कामों से हो गई हूँ फ्री, और अब जा रही हूँ मैं नहा के फिर खाना बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे, लंच खाएंगे। तो अपने व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक न्यू व्लॉग के साथ, मतलब एक न्यू लॉन्ग व्लॉग के साथ। तब तक आप मेरे डेली मिनी व्लॉग देखते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।